उधर बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा को भड़काने वालों का चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। कल ताजिम का हिसाब हुआ और आज पुलिस मुठभेड़ में इद्रिस और इकबाल का हाफ एनकाउंटर किया। इसके साथ ही बरेली हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। जैसा सीएम योगी ने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वालों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। कल बरेली में हुई हिंसा के आरोपी ताजिम का हिसाब हुआ जब वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। और आज बरेली हिंसा के दौरान पुलिस की गन लूट कर ले जाने वाले बदमाश लंगड़ाते नजर आ रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं कि आखिर नदीम के कहने पर बरेली हिंसा में शामिल क्यों हुए थे। किसने भेजा? नदीम ने। क्यों भेजा था? लड़ाई के तानी। आज जिन 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया है उनके नाम इद्रिस और इकबाल हैं। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के पास से पुलिस से लूटे गए हथियार बरामद हुए हैं। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई, इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। मैं आपको बताता हूं कि बरेली हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, उसका एक एक हिसाब आपके सामने। बरेली हिंसा में अब तक एक्शन लेते हुए 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इद्रिस और इकबाल 2 मुख्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इद्रिस पर 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरा नाम आप देख रहे हैं इकबाल पर अभी तक 17 मुकदमे इसी केस को लेकर दर्ज कर लिए गए। इद्रिस के पास से क्या क्या बरामद हुआ? इद्रिस के पास से एंटी फ्लेयर गन बरामद हुई ताकि आप इशारा दे सके कि कहां लोकेशन है, आगे क्या करना है। ये दोनों इद्रिस और इकबाल जिनका नाम सामने है, ये दोनों शाहजहांपुर हिंसा में शामिल थे और इसी हिंसा में कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 3000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है और सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई और गिरफ्तारियां अभी और संभव हैं। ये मास्टरमाइंड जो है इसका, तौकीर रजा, हर जगह मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। लेकिन बरेली में जो हिंसा हुई ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तौकीर रजा था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो खुद हैरान करने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज डिकोड हुआ है और इस व्हाट्सएप मैसेज से पूरी बरेली हिंसा का प्लान भी डिकोड हो गया। तौकीर और नदीम ने बरेली को हिंसा की आग में झुलसाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। नफरत का ऐसा टूल किट तैयार किया गया था जिससे हिंसा का तांडव मच गया। ये लेटर हिंसा से पहले लिखा गया था जिसमें प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने की बात कही गई थी और मुस्लिमों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की गई थी। इस लेटर को देखकर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। हिंसा से ठीक एक दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड के जरिए की गई अपील को फर्जी बताया गया था। साथ ही प्रदर्शन को खराब करने की सरकार की साजिश बताया। इस व्हाट्सएप मैसेज के बाद जुम्मा नमाज के बाद भारी भीड़ जमा हो गई और बरेली में हिंसा का तांडव हुआ था। इसके अलावा तौकीर के गुर्गे अनीस सकलैनी ने पूरे शहर में लेटर भेजकर मुस्लिम युवाओं को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा था। क्या मतलब है कि उन्होंने प्री प्लान था ये दंगा और उन्हें पुलिस पे मुचैका लेना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके इन मंसूबों को गलत साबित कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा जेल जा चुके हैं और अब बारी है उनसे जुड़े हुए लोगों की। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।